दोस्तों बहुत लड़कों का कमेंट्स था कि बीएसएफ एचसीएम का टाइपिंग जो है सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा या बीएसएफ के द्वारा लिया जाएगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि मेन मुद्दा है कि यदि सीआरपीएफ के द्वारा लिया गया तो आप सभी को पता है कि टाइपिंग का लेवल सीआरपीएफ का बहुत ही टफ होता है, जो कि आपका 2% से ज़्यादा वहाँ पे रिजल्ट नहीं होता है। यानी कि 100 लड़के यदि टेस्ट देंगे तो उसमें से 98 लड़के छटते हैं, सिर्फ 2 पास होते हैं। वहीं जब बीएसएफ में टेस्ट दिया जाता है तो यहाँ का अप्रॉक्स जो है 20 से 30% के बीच का रहता है कि 100 लड़के में 20 से 30 लड़के पास हो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइपिंग जो है थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बहुत लड़का कमेंट्स था कि सीआरपीएफ के द्वारा टाइपिंग लिया जाएगा या फिर यहाँ पे बीएसएफ के द्वारा टाइपिंग लिया जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो आज जो आपको दिखाने वाले हैं उससे बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी 1-2 दिन पहले जो है, यानी कि एक जो है नोटिफिकेशन डाला गया है कोरिजेंडम बीएसएफ के द्वारा, जिसमें कि आपके टाइपिंग के रिलेटेड बात किया गया है कि इसमें जो है हिंदी का फॉन्ट जो है वो चेंज किया गया है। चेंजेज आया तब इन्होंने जो है ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट ये नहीं ये होना है। आप सभी को पता है कि मंगल पे जो है पहले मंगल फ़ॉन्ट लिखा गया था, जबकि अब उसको मंगल इंस्क्रिप्ट कर दिया गया है। तो यही चीज़ है, इसमें यदि कहीं भी चेंजेज होता है आपका सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा या बीएसएफ के द्वारा, तो ज़रूर जो है इसमें आपको बता दिया जाता। लेकिन यहाँ पे कहीं कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि यदि सीआरपीएफ के द्वारा लिया जाएगा तो बीएसएफ और सीआरपीएफ का दोनों का पैटर्न अलग है, बहुत ही अलग है। क्योंकि सीआरपीएफ के द्वारा जो है ऑनलाइन होता है, यानी कि उसमें जो है आपको जितना मैटर्स होते हैं वो सारे चीज़ उसमें अपडेटेड रहता है, मतलब फीड रहता है और आप डायरेक्ट उसमें टाइपिंग करते हैं। जबकि बीएसएफ में जो होता है उसमें आपको एक पेज दिया जाता है, वैसे पेज दोनों जगह दिया जाता है, पेज दिया जाता है और उस पेज को देख के बीएसएफ में आप नॉर्मल एक वर्ड फाइल खोल के उस फाइल में जो है टाइपिंग करते हैं और उसी चीज़ का सीधा चेक किया जाता है। जबकि यही यदि हम बात करें सीआरपीएफ का, तो सीआरपीएफ में जो है ऐसा नहीं है। वो आपका जो वर्ड का जो आपको दिया जाता है पेज, जिसको कि आपको टाइपिंग करना होता है, वो ऑलरेडी पहले से फीड होता है उसमें, और एक छोटा छोटा मिस्टेक के चलते जो है लड़के उसमें फेल होना शुरू होता है। और इसी का रीज़न है कि मात्र जो है 2% का वहाँ पे रिजल्ट हो पाता है सीआरपीएफ में, जबकि बीएसएफ में वही जो है 20 से लेकर 30% का रिजल्ट होता है। तो ये चीज़ें अंतर है। तो आप लोग का मान के पूरा चलिए कि आपका टाइपिंग जो है बीएसएफ में ही होगा, मैक्सिमम चांस है। यदि वैसा कुछ होगा तो बाद में फिर भी कि डिक्लेयर किया जाएगा कि किस में लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस है आपका कि बीएसएफ में ही हो। लेकिन इस बार बीएसएफ में भी एक बदलाव किया गया है टाइपिंग में। वो बदलाव ये है कि पहले जो है आपको 10% का छूट मिलता था, जो कि अब इसको 5% कर दिया गया है। तो अब जो है आपको मतलब जो मिस्टेक है वो सिर्फ 5% का ही छूट मिलेगा, यानी कि आपको 95% का एक्यूरेसी लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। जबकि पहले ये 10% था छूट, जो कि काफ़ी इसमें सहायता मिलता था। तो यदि बीएसएफ के द्वारा भी लिया गया तो इस बार जो टाइपिंग का बीएसएफ में भी रेशो होगा, वो जो पहले 30% के अप्रॉक्स चला जाता था, वो घट के आपका जो है बहुत ज़्यादा तो 10 से लेके 15 के बीच में, मतलब सीधा आधा हो जाएगा ये। क्योंकि इस बार जो है आपका जो टाइपिंग मिस्टेक है वो उसको घटा के 5% कर दिया गया है। और ये इतना बड़ा काम करता है कि जब ये आप मतलब जैसे 5% आपका पूरा हो गया, मान लीजिए आपने 5% गलती कर दिए और उसके बाद यदि फिर ज़्यादा गलती करेंगे तो आपके एक वर्ड से गलत करेंगे तो आपका 10 सही वर्ड माइनस कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा माइनस मार्किंग है, जिसके चलते लड़के पूरा मतलब बाहर निकलेंगे छोटा सा भी मिस्टेक में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका बीएसएफ में लिया जाए, प्लस आपको टाइपिंग पे ध्यान देना पड़ेगा इस बार। पिछले बार जैसे आसानी से पास कर गए लड़के, वैसे इस बार आसानी से बीएसएफ भी टाइपिंग लेगी, फिर भी आप पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 5% का छूट है। और 5% छूट के चलते क्या होगा कि यदि आप ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो 1 पे 10 गलत होगा, जो कि आपका पूरा टाइपिंग को लेके बैठ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। कोई भी कुछ भी जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड आप कमेंट्स कर सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।